अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक स्पेशल खुशखबरी और एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं रिगार्डिंग ग्रीस एग्रीकल्चर वीज़ा के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, वो सब लोग जो बहुत ज़्यादा अपसेट थे या वेटिंग लिस्ट में थे, पेंडिंग में थे कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी और एम्बेसी ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी पास कर दी थी, उनको रिज्यूम नहीं किया था, उन लोगों के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक मेथड वे आउट बताया था कि आप किस तरह आप ग्रीस एम्बेसी से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं या ग्रीस एम्बेसी अब आपको किस तरह अपॉइंटमेंट दे रही है बिसाइड इससे हट के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के से हट के। जी हाँ दोस्तों, एम्बेसी बहुत ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट कर रही है जो ग्रीस में जिन्हों ऑनर हैं, जो किसी भी फैक्ट्री या लैंड के ऑनर हैं या किस जो बंदों को वर्क परमिट पे बुला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों ने इंडिपेंडेंटली डायरेक्टली कुछ ने फैक्स किया, कुछ ईमेल, कुछ कॉल के जरिए उनको पाबंद किया गया है कि आप अपने वर्कर्स वगैरह को, जो बंदों को आप बुलाना चाह रहे हैं, जो आपके वर्कर बनना चाह रहे हैं, जिनको आपने वर्क परमिट इशू किए हैं, उनको बुलाएं स्टेट को और इंटरव्यू के लिए हाजिर हों। दूसरे नंबर पे दोस्तों, कुछ लोग जिनके वर्क परमिट काफ़ी ज़्यादा देर से आए हैं लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी और या कुछ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेंडिंग पड़े, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए पेंडिंग थे, उन्होंने भी जब ईमेल की हैं एम्बेसी को की हैं, एम्बेसी ने उनको इंडिपेंडेंटली उनको अपॉइंटमेंट दी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं दे रही। जो लेटेस्ट अपडेट है, जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, जो सिर्फ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, आपको हमारी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी जो अपॉइंटमेंट जो एम्बेसी ने मालिक को दी है और जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेंडिंग थे या जिनका वर्क परमिट काफ़ी अर्सा से पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बजाय उन्होंने ईमेल की है कि आप इस स्टेट को हाजिर हों। जी हाँ दोस्तों, आप भी एम्बेसी से कांटेक्ट, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट की डिमांड कर सकते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट दी जाए। बेहतर होगा कि आप अपने एम्प्लॉयर जिसे कहते हैं, जिसके पास मालिक के पास आपने काम के सिलसिले में जाना है, उससे कहें वो अप्रोच करे या आप खुद भी कर सकते हैं। खुद में आपके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर आपका मालिक करता है वहां से ग्रीस से कम्युनिकेट ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, तो उनको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी तरह जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली गाइड किया था और बताया था कि आप इस तरह अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स वगैरह ने अपॉइंटमेंट को हासिल किया और उसके बाद उनके इंटरव्यू हैं। जो नो डाउट के आजकल एम्बेसी में छुट्टियां हैं, लेकिन 3 जनवरी को अपॉइंटमेंट दोबारा ओपन हुई है। जो एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल की है, कॉल की से मुराद उनको ईमेल की है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये प्रॉपरली लेके आएँ और आप उनका इंटरव्यू वगैरह होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 जनवरी से एम्बेसी अपने तमाम वर्किंग, अपनी तमाम जितना भी है पैरामीटर्स हैं, वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उनको रिज्यूम कर रही है, उनको दोबारा ओपन कर रही है और लोगों को नए साल में 2023 में 3 जनवरी से उनकी अपॉइंटमेंट, उनके इंटरव्यू दोबारा रिज्यूम हो रहे हैं। 2 वीक की छुट्टियां थी जो कि अब ख़त्म होने वाली हैं, लिहाजा उन्होंने एम्बेसी ने सब लोगों को इनवाइट किया है जो उन लोगों की अपॉइंटमेंट थी कि आप अपॉइंटमेंट लेके मिल चुकी है, आप हाजिर हों और अपना इंटरव्यू दें। और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं और जो बाकी जो मेथड है वो सेम वही है कि आपको प्रॉपरली आपकी डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी होती है, वीज़ा फॉर्म, वैसी फॉर्म वगैरह, और साथ में आपको इंश्योरेंस वगैरह और बाकी जितने भी आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं। और साथ में जाते जाते ये मत भूलिएगा जो आपको वीज़ा फीस होगी वो 180 यूरो में, यूरो करेंसी के अंदर होगी, पाकिस्तानी करेंसी वहाँ पे नहीं चलती। और रही बात, अगर हम दोबारा बात करें कि इसकी वीज़ा रेशो कैसी है, वीज़ा रेशो वही 60 और 40% चल रही है। वीज़ा रेशियो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू की बेस पे और या आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे। और तीसरी कैटेगरी कि आपको जो वर्कर जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसकी प्रोफाइल की बेस पे भी वीज़े ग्रांट होते हैं। जी हाँ, ये भी सोचते हैं अगर एक मालिक 6 बंदों को बुलाता है उसमें 3 के लग जाते हैं, 3 के रिजेक्ट होते हैं, वो सरासर बंदे की अपनी जो प्रोफाइल है, जो पाकिस्तानी कैंडिडेट है, उसकी बेस पे, उसके इंटरव्यू में सवालात के जवाब देने की बेस पे या उसकी ओवरऑल जितनी भी बायोडाटा, पर्सनल बायोडाटा, उसकी बेस पे रिजेक्ट होते हैं या अप्रूव्ड होते हैं वीज़े। जी हाँ दोस्तों, जाते फिर हम दोबारा आपको रिपीट कर दें कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एम्बेसी को ईमेल करें। बेहतर है कि आपका जो मालिक है वो ईमेल करे,
फैक्स करे या कॉल करे तो अपॉइंटमेंट जल्द मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इस तरह कुछ ये भी केसेस हैं कि एम्बेसी ने खुद मालकों को अप्रोच किया है और उनसे वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने उनको अपॉइंटमेंट दी है। लेकिन अगर आपके मालिक को एम्बेसी ने कांटेक्ट नहीं किया, आपका मालिक खुद कांटेक्ट कर ले एम्बेसी को, या आप खुद भी ईमेल करके उनसे अपॉइंटमेंट डिमांड कर सकते हैं। और रही बात ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की, अभी जो पोर्टल था जो 9 अक्टूबर को एम्बेसी ने ओपन किया था वो अभी तक पाज है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ना वो ओपन हो रहा है। लिहाजा ये आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, आप इसके ऊपर अमल करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ सर्विस चाहते हैं, पेटेंट वैलिड और प्रॉपर सर्विसेज, हम उसके लिए अवेलेबल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।